भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर किसी नेता ने सबसे पहले जनता को जगाया और कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वह थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्हें जनता ने अपने दिल से लोकमान्य की उपाधि दी। वे केवल नेता ही नहीं, बल्कि शिक्षक, पत्रकार, समाज सुधारक और क्रांतिकारी विचारक थे। उनकी आवाज ने पूरे भारत को स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो संस्कृत और गणित के विद्वान एवं शिक्षक थे, और माता का नाम पार्वतीबाई तिलक था, जो धार्मिक और संस्कारी महिला थी। बचपन से ही तिलक सत्यप्रिय, तेज और जिद्दी स्वभाव के थे। 10 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन तिलक ने हार नहीं मानी। पुणे आकर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1787 में गणित में स्नातक और 1979 में कानून LLB की डिग्री प्राप्त की। वे अपने समय के सबसे मेधावी छात्रों में गिने जाते थे। रत्नागिरी गांव से निकलकर आधुनिक कॉलेज में शिक्षा पाने वाले ये भारतीय पीढ़ी के पहले पढ़े लिखे नेता थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये आलोचक थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। तिलक ने शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में भी काफी काम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद तिलक ने नौकरी करने की बजाय शिक्षा और समाज सुधार का मार्ग चुना। उन्होंने 1880 में अपने साथियों के साथ पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रेम और जागरूकता पैदा करना था। 1891 में उन्होंने 2 अखबार शुरू किए, केसरी, मराठी, मराठा, अंग्रेजी। इन अखबारों के जरिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना की और जनता में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। उन्होंने गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती जैसे आयोजनों को सार्वजनिक बनाया, ताकि लोग एकजुट होकर राष्ट्रवाद की भावना विकसित करें। 1889 में तिलक कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस में 2 गुट थे, नरम दल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि, जो याचिका और निवेदन की नीति अपनाते थे। गरम दल, तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जो तुरंत स्वराज्य की मांग करते थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। तिलक गरम दल के नेता बने। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा पूरे भारत में गूंज उठा। अंग्रेज सरकार तिलक से डरने लगी। 1987 और 1808 में उन पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए गए। उन्हें 6 साल के लिए बर्मा, म्यांमार की मांडले जेल भेजा गया। जेल की कठोर परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। यहीं पर उन्होंने अपनी महान रचना श्रीमद् भगवद गीता रहस्य लिखी। इसमें उन्होंने गीता को कर्मयोग का ग्रंथ बताया और जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। जेल से लौटने के बाद उनका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। वे और अधिक जोश के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। जेल की कठिनाइयों और निरंतर संघर्ष ने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा, भारत ने आज अपना मेकर, निर्माता खो दिया। लोकमान्य तिलक की विरासत केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रही। उनकी गीता रहस्य, उनका नारा, उनकी पत्रकारिता और उनके आंदोलन आज भी स्वतंत्रता की गाथा में अमर है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता कोई दया की भेंट नहीं, बल्कि हमारा अधिकार है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें तिलक जैसे वीरों को याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तिलक हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।